अभी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है सीएमएस की, धीरे धीरे जितना सप्लाई नहीं है, मतलब इतने सारे बच्चे नहीं हैं अभी सीएमए में। और अभी बहुत इजीली, मतलब इजी तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छे से आप लोग अभी सीएमए बन सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है अभी सीएमए की करेंटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि टेंशन अच्छी बात है कुछ हद तक अगर अपने करियर के लिए सोचे तो, बट उस चक्कर में भूख प्यास नींद सब खराब करके तबीयत खराब नहीं कर लेना है, वो सब ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। हेलो वीवर्स, अभी दिसंबर 2025 में जो सीएमए फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो अगेन एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है सब लोगों ने। हमारे साथ है आज हमारी सीएमए फाउंडेशन की स्टूडेंट मुस्कान अग्रवाल, जो अब सीएमए फाउंडेशन नहीं, अब तो सीएमए इंटर पहुंच गई है, और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त स्कोर किया है एग्ज़ाम में। स्पेशली मैं आज के अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन्होंने जो मैथ्स सब्जेक्ट है सीएमए फाउंडेशन में, जो मैथ्स होता है उसमें पूरे हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इन्होंने टॉप किया है, 88 नंबर स्कोर किया है आउट ऑफ 100। और मुस्कान, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, इतने बढ़िया अचीवमेंट जो है आपका, और पूरे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से हमारी शुभकामनाएं हैं कि आगे भी आप ऐसे बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे अपने पढ़ाई में। थैंक यू सर। बेटा, इसमें पहले तो ये बताइए कि जो हमारा कोर्स ख़त्म होने के बाद जो पीएल लगा था, 1 से 1.5 महीने का लगभग पीएल था, उसमें हम लोगों ने मॉक टेस्ट भी रखा था आप लोगों के लिए। तो वो जो पीएल के दौरान आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, कैसे आपने तैयारी करी मैथ्स की, स्पेशली मैथ्स को लेकर के, तो बताइए। आपने जितना पढ़ाया था कॉपी पे, मैंने हर एक चीज़ जो नोट किया था, मैंने हर एक चीज़ को वापस रिवाइज़ किया। मैंने सारे मॉक्स बहुत अच्छे से दिए और बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस किए, और जितने भी एमसीक्यूज़ आपने बताए थे सारे किए, स्टडी मैट के भी सारे किए, और जितने फार्मूलाज थे बहुत अच्छे से याद। मतलब ओवरऑल कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। नहीं। वैसे ये तो है कि आप एकदम रेगुलर स्टूडेंट थे, तो जो आप ये बात बोल रहे हैं कि आपने जो पूरा कॉपी फार्मूला वगैरह पूरा रिवाइज किया, मतलब आपकी कॉपी फार्मूला जो भी चीज़ें थी वो पूरी अपडेटेड थी, मेंटेन थी, कम से कम वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। अच्छा, जैसे हम लोग एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अपने स्टूडेंट्स को कोर्स कराते कराते, मतलब स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हर बैच में, हर टाइप के कोर्स में हम वीकली टेस्ट वगैरह लेते हैं, आप लोगों को रेगुलर आने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो भी एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने आपके इस पूरे जर्नी में, सीएमए फाउंडेशन की जर्नी में कैसे हेल्प किया, किस तरीके से हेल्प किया, क्या क्या आपको लगता है? जितने भी फैकल्टीज़ हमें मिले थे वो सब बहुत अच्छे थे, और पीएल के दौरान बहुत अच्छे से डाउट्स हमारे क्लियर करते थे। अगर हम उन्हें मैसेज करके डाउट भी पूछते थे तो 2 घंटे के अंदर अंदर काफ़ी टीचर्स रिप्लाई भी कर देते थे, जो कि बहुत अच्छा था। और उन्होंने जितने भी एमसीक्यूज़ हमें भेजे थे करने के लिए बहुत अच्छे थे, और वो मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन हुआ था, और वीकली टेस्ट के क्वेश्चंस बहुत सारे आए भी थे, रिपीट हुए थे एग्ज़ाम में। हाँ। ठीक है बेटा, जैसे अपन बोलते हैं ना कि मतलब एग्ज़ाम के दौरान बहुत स्टूडेंट को हमने देखा है कि तैयारी तो करते हैं, क्लास आते हैं, रेगुलर आते हैं, बट एग्ज़ाम के दौरान थोड़े से फ्रस्ट्रेशन में, या थोड़ा सा कहना चाहिए कि कहना कहीं ना कहीं उनके मन में एग्ज़ाम फियर आ जाता है। तो ऐसा कुछ था आपके मन में एग्ज़ाम के दौरान? क्या स्ट्रेटेजी थी एग्ज़ाम जब चल रहा था उस समय? कैसा, मतलब आपका माइंडसेट कैसा रहता था? फियर था, लेकिन जब टीचर से बात करते थे तो ऐसा लगता था कि हो जाएगा हो जाएगा। टीचर्स बहुत सपोर्ट करते थे कि टेंशन लेने की बात नहीं है, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सारा चीज़ हो जाएगा, और नींद अच्छे से लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि टेंशन अच्छी बात है कुछ हद तक अगर अपने करियर के लिए सोचे तो, बट उस चक्कर में भूख प्यास नींद सब खराब करके तबीयत खराब नहीं कर लेना है, वो सब ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। बेटा, जैसे मैं स्पेशली अब जैसे मैथ्स की बात करने बैठा हूँ यहाँ पे, और मैथ्स में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, 88 आउट ऑफ 100 जैसा कि मैंने बताया आप। तो यहाँ पर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को जनरली कॉमर्स बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट आते हैं वो पहले दिन से बिठा के रखते हैं कि टफ़ है टफ़ है। तो ऐसे अगर आप क्या लगता है ये टफ़ था आपके लिए, या ये टफ़ सब्जेक्ट अगर है किसी के लिए ऐसा लगता है तो उसको हैंडल करने का क्या तरीका था आपका?
रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ऐसा नहीं कि लास्ट के लिए बर्डन कर लेना है। रोज जो पढ़ा रहे आके रिवाइज करो, मैथ्स के जितने क्वेश्चंस हो सकते उतने सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी है। बस फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी है, मतलब एग्जाम में कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ना भी आए बट सिमिलर क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात व्यूवर्स जो इन्होंने कहा अभी मुस्कान बिटिया ने कि रेगुलर पढ़ाई करो, मतलब बोलते हैं ना ज़्यादा पढ़ाई मत करो, रेगुलर पढ़ाई करो। कुछ लोग क्या करते हैं 2 महीना 3 महीना पढ़ाई नहीं करते और एग्ज़ाम के समय ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। तो वो ज़्यादा पढ़ाई करना मतलब सिर पे लोड लेना है। एग्ज़ाम के टाइम पे प्रेशर लेके आप पढ़े जा रहे हो, भूख प्यास छोड़ करके, नींद छोड़ करके, तो वो बेकार है। बजाय कि आप पूरे सेशन, पूरे थ्रू आउट दी सेशन रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाए। थोड़ा पढ़े। गुड, वेरी गुड बेटा। अब ये जैसे लिखा है कि आप लोग क्लास अटेंड करते थे। जनरली आप लोग की क्लासेस हमारे इंस्टीट्यूट में सीएमए की सुबह की क्लास लगती थी, दोपहर के बाद लंच के बाद आप फ्री हो जाते थे। तो यहाँ से वापस क्लास के बाद घर या हॉस्टल जाने के बाद आपका कैसा एटीट्यूड, कैसा रवैया रहता था, कैसा शेड्यूल रहता था, किस तरीके से प्लानिंग करके पढ़ाई करते थे पूरे सेशन आप? पहले तो जाके थोड़ा देर मैं रेस्ट करती थी खाना खाने के बाद, फिर मैं उठ के फ्रेशन अप होके वापस सारे सब्जेक्ट जो आज क्लासेस हुए सारा उसको रिवाइज करती थी। जितने होमवर्क्स रहते थे सब करती थी। उसके बाद रिवीजन के बाद एक बार प्रीवियस जो पढ़ाए थे 2-3 दिन में वो सारा वापस से एक बार गो थ्रू करती थी ताकि वो याद रह जाए। मतलब ये है कि जैसे बोलते हैं ना आगे पार्ट पीछे से पार्ट, ये नहीं कि बस आगे पढ़े जा रहे हैं तो जो करंट चीज़ें हैं वही याद है, पुराना रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। रिफ्रेश करते रहना है अपने को, नहीं तो फिर 1 महीना पहले का पढ़ा हुआ चीज़ भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेरी गुड बेटा। ओवरऑल आखिरी एक बात हम आपसे करना चाहते हैं कि जैसे बहुत पॉपुलर कोर्स है कॉमर्स के स्टूडेंट जो 11-12 कॉमर्स लेते हैं, तो 12 के बाद एक बहुत पॉपुलर 3 कोर्स ही चलते हैं। एक तो सीए है और एक सीएमए और एक सीएस। तो इसमें स्पेशली मैं अगर सीएमए की बात लेके चलूँ तो जो बच्चे आज 11-12 में हैं, जो आज आने वाले समय में सीएमए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या सीएमए कोर्स के बारे में सोच रहे हैं, इनफैक्ट बहुत लोग जो सीएमए के बारे में नहीं भी सोच रहे हैं, तो आप एक सीएमए कोर्स को लेकर के आप आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाले बैचेस के लिए, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, अपने जूनियर्स के लिए क्या सजेशन, क्या सलाह, क्या ओपिनियन देना चाहते हैं सीएमए के लिए? अभी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है सीएमएस की, धीरे धीरे। जितना सप्लाई नहीं है, मतलब इतने सारे बच्चे नहीं हैं अभी सीएमए में। और अभी बहुत इजीली, मतलब इजी तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छे से आप लोग अभी सीएमए बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है अभी सीएमए की करेंटली। मतलब सीएमए कोर्स के लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर है। हाँ। और बिल्कुल मतलब ये कोर्स सब लोग कर सकते हैं, इस लेवल का है। मेहनत तो खैर दुनिया के हर काम में है, कोई काम ऐसा नहीं है जो हम जिसमें सोचे कि मेहनत कम करें और हासिल ज़्यादा हो जाए, तो ऐसा कोई माइंडसेट नहीं है। बस आप शिद्दत से मेहनत करिए तो ये बड़ा आसान है कोर्स। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। और एक पूरे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से इतना अच्छा स्कोर करने के लिए आपको अगेन बधाइयाँ। और आने वाले इंटर फाइनल पूरे सीएमए कोर्स के लिए, पूरे सीएमए जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत और शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप ऐसे ही तरक्की करते रहे बेटा, अपना और परिवार का नाम और इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करते रहे। थैंक यू सो मच बेटा।